हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, सभी को सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और सभी स्वतंत्र रहें, इंडिपेंडेंट रहें। और मेरी आशा है कि आप लोग जल्द से जल्द अपना रीयूनियन लें। और डिवाइन हमेशा हेल्प करते हैं हम सभी की। तो सभी लोग अपने अपने डिवाइनों को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ताकि कॉस्मिक एनर्जीज में हाई वाइब्रेशंस जाएं, मदर अर्थ ठीक हो। और आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, सब लोग आज ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ताकि हैवी एनर्जीज खत्म हो और एक लाइट एनर्जीज इस अर्थ पे रहे, ताकि सभी का रियूनियन जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि हम सब की मदद से ही सबका रियूनियन लिखा हुआ है। हम लोग ही हैं जो अर्थ को बहुत लाइट वेट के साथ लेते हैं। मतलब इतनी हैवी एनर्जीज हैं अर्थ पे, हम उसको लाइट कर देते हैं, क्योंकि हम लाइट वर्कर्स हैं। तो सभी के लिए मेरी दिल से यही मनोकामना है कि सभी ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और अपना रियूनियन क्लेम कीजिए जल्द से जल्द। अब देखते हैं डीएम की एनर्जीज। यहाँ पे सबसे पहले डीएम की एनर्जीज मुझे क्रेविंग दिख रही है। क्रेविंग बहुत ज़्यादा, मतलब एक इंटेंस क्रेविंग जिसे कहते हैं। हाई कोर तक आपके हिला दिए होंगे डीएम ने। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होगा, क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था, वो अब उसमें से नेगेटिविटी निकल रही है, दोनों की ही। यहाँ पे कुंडलिनी अवेकन के बाद डीएम की लाइफ ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुकी है और बदलती जा रही है। डी अटैचमेंट की सिचुएशन की वजह से ही उनके अंदर इतने बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि वो मैट्रिक्स लाइफ में नहीं दिखाएंगे आपको कि वो कैसे हैं। वो हमेशा खुश दिखाएंगे, हमेशा वो हैप्पी रहेंगे, हमेशा वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं डिवाइन फेमिनिन के अलावा भी खुश हूँ अपनी मैट्रिक्स दुनिया में, अपनी वाइफ के साथ, कार्मिक वाइफ के साथ, या पेरेंट्स के साथ, या फ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ हो, या अपने काम में। पर मैं हकीकत बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप लोग उनकी हायर इंटेंशंस जान सकते हो, आपको फील होता होगा, क्योंकि आपको इंट्यूशंस पावर है। आप उससे पता लगा सकते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन असल में खुश हैं या दिखावा कर रहे हैं। ये आपके लिए ट्रिगर्स भी हो सकते हैं कि वो खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बुरा लगेगा ना। ऑलरेडी आप इतनी मेहनत कर रहे हो और वो खुश हैं, उनको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो यहाँ पे वो दिखावा कर रहे हैं। यहाँ पे समझने की बात ये है कि आप लोग अपनी इनर कोर से पहचानिए कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे डीएफ के इनर कोर हिल चुके हैं बिल्कुल। ऑलरेडी इतनी मैश एनर्जी है कि आपके शरीर में से ऐसा लग रहा होगा कि सोल बाहर निकल के आ रही है। आंखों के आसपास वाइब्रेशंस हो सकती है, बॉडी में वाइब्रेशंस हो सकती हैं, रोने का मन कर सकता है। बॉडी में एक एनर्जी, मतलब जिसे कहते हैं चुनचुनी टाइप, मतलब आपकी स्किन में से एक गर्मी सी निकल सकती है, इचिंग हो सकती है, अचानक से माइंड ब्लॉक हो सकता है, रोने का मन कर सकता है, आंसू आ सकते हैं, आंखें एकदम आपकी बंद हो जाएंगी कुछ मिनट के लिए। तो वो एनर्जीज जो हैं, वो डीएम को कुछ एनर्जीज ट्रिगर कर रही हैं आपकी तरफ से। पहले डीएम आपको ट्रिगर करते थे, आपने जैसे ही डी अटैचमेंट लिया, अब डीएम खुद पे खुद ट्रिगर्स हो रहे हैं। ट्रिगर होने के बाद, डी अटैचमेंट के होने के बाद इश्यूज सामने निकल के आए डीएम के, और ये इश्यूज क्रिएट किए हैं डिवाइन ने। जब डिवाइन्स क्रिएट कर रहे हैं कुछ, तो आप लोग बीच में मत आइए, ना उनकी एनर्जीज ग्रिप कीजिए, ना अपनी एनर्जीज दीजिए। अगर वो क्राइंग एनर्जी में है, पर्जिंग एनर्जी में है, सफ़र कर रहे हैं एनर्जीज के साथ, और आपको लगता है कि आप भी कर रहे हो, तो यहाँ पे अपना ऑरा लॉक कीजिए, अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। यहाँ पे जो हो रहा है होने दीजिए। डीएम बहुत सैड फील कर रहे हैं यहाँ पे, और डीएम को वॉमिटिंग आ सकती है, लूज मोशन हो सकता है, बीपी लो या हाई हो सकता है। यहाँ पे हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग में फ़र्क पड़ेगा डीएम के, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल हो रहे हैं। और स्पिरिचुअल पर्सन को हमेशा दुनिया पागल समझती है, पर उसके अंदर जो चल रहा है, जो
यूनिवर्स चल रहा है उसके अंदर, वो कोई नहीं समझ सकता। सेम डीएम के साथ भी यही हो रहा है। डीएम बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे। यहाँ पे डीएम ये दिखा देते कि मैं बहुत लॉजिकल हूँ, मैं बहुत दिमाग से काम लेता हूँ। उनकी जो मैस्कुलाइन साइड थी वो अपर पे थी, ईगो बहुत ऊपर था उनका। और यहाँ पे क्या हुआ, ईगो एकदम नीचे आ गया। उनकी मैस्कुलाइन साइड और फेमिनाइन साइड दोनों ही बैलेंस हो गई। यहाँ पे मैस्कुलाइन की जगह फेमिनाइन थोड़ी सी बढ़ी है, क्योंकि कहीं कमी रह गई है आप लोगों की। जो आपने शिव को तो बैलेंस कर लिया, यहाँ पे शक्ति को नहीं कर पाए। तो यहाँ पे शक्ति आपको बैलेंस करनी है, जिसको हम यिंग यांग भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप शक्ति बैलेंस करोगे तो वो इतना इमोशनली वीक नहीं होंगे। पर कहते हैं कि जो डिवाइन कराते हैं अच्छे के लिए कराते हैं। अगर उनकी फेमिनाइन साइड आज इन्वॉल्व नहीं होती तो ये सब आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पे डीएम को डीप कोर फियर इश्यूज हो रहे हैं। डीप कोर फियर इश्यूज क्या होते हैं, जो उनके पास्ट कर्मास थे, जो इनके इस लाइफ के पास्ट कर्मास हैं, पिछले जन्म के और इस जन्म के मिला के उनको इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। हो सकता है फियर इश्यूज हो सकता है मनी से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, आप से रिलेटेड हो। आप चले तो नहीं गए कहीं, इतना क्यों उनको परेशान करा जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा उनको। तो ये एक इशू ही तो है। ट्रॉमाज हो रहे हैं उनके साथ। टावर मूवमेंट्स, इतने भयंकर टावर मूवमेंट्स हैं। यहाँ पे डीएम को क्लियरिटी तो मिल चुकी है कि मुझे जाना तो डीएफ के पास ही है, पर डीएम की जो क्लियरिटी है वो कोई नहीं समझ पा रहा, क्योंकि पास्ट लाइफ इश्यूज अभी रह गए हैं डीएम के। इसलिए हार्ट चक्रास, सैक्रल चक्रा दर्द हो रहा होगा, पेन हो रहा होगा, थर्ड आई, क्राउन चक्रा और यहाँ पे रूट चक्रा में भी पेन हो सकता है। तो यहाँ पे इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही आपके अगर क्राउन चक्रा में पेन हो रहा है तो ये डिवाइन की कुंडलिनी अवेकन हो रही है, अवेयर हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीस मांग रहे हैं डिवाइन से। यहाँ पे डीएम की फाइट हो सकती है अपनी फैमिली से, आप लोगों की भी हो सकती है। फैमिली यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकती है आपकी, डीएफ की भी, डीएम की भी, क्योंकि डीएम अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं। उनको पहले तो ये पता चल गया है कि ये सब मेरे कार्मिक हैं, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, जो भी कोई है, या उनके पार्टनर। और यहाँ पे ये पता चल गया है कि इन कार्मिक्स के फेस भी रिवील हो चुके हैं डीएम के सामने। तो उनको ये पता चल चुका है कि डीएफ से ज़्यादा तो कोई प्यार कर नहीं सकता मुझसे, डीएफ ही है जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हैं। तो यहाँ पे जो फाइट हो रही हैं वो एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट किए जा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के साइड से। और यहाँ पे टायर्ड फील हो सकता है, सफोकेशन, यहाँ पे ऐसा भी इतनी हाई सफोकेशन होगी कि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि सांस नहीं आ रही है कुछ सेकंड के लिए, या बॉडी हीट हो जाएगी, या आप सफ़र करने लग जाओगे। क्योंकि यहाँ पे डेविल अटैक्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे एक तो क्राइंग एनर्जी, पर्जिंग चल रही है, अवेकनिंग हो रही है, कुंडलिनी अराइज हो रही है, डिवाइन मैस्कुलाइन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, पेन हो रहा है बॉडी में, मेंटली स्ट्रेस लेते जा रहे हैं, और डेविल अटैक्स। इतना सब कुछ होने के बाद भी डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी एनर्जीज में पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं कि मैं पॉजिटिव कैसे हूँ। और डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन से सपोर्ट मांग रहे हैं कि मैं अब चेस करूँगा डीएफ को। और आपको आ रही होगी, अंदर से वाइब आ रही होंगी कि डीएम अब मुझे चेस करने लगे हैं, पहले से ज़्यादा नॉर्मल हो गए हैं। पहले की तरह इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, या कह सकते हैं आपको अपनी तरफ, अपनी साइड से भगाते थे या बात नहीं करना चाहते थे। यहाँ पे बात करने के लिए तैयार हैं, कॉल मैसेजेस आ सकती हैं, या यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट क्या है कि आपको टेलीपैथिकली बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रीम्स में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मुझसे डिवाइन मैस्कुलाइन कहना क्या चाह रहे हैं। ड्रीम्स आप सभी के बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से डिकोड कीजिए। और आपको डिकोड करना नहीं आता तो आप अपने डिवाइन पर डाल दीजिए, डिवाइन अपने आप आपको डिकोड करके बता देंगे। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा ब्लैक फेदर्स दिख रहे होंगे, जो कि बताता है कि आपको डिवाइन और एंजल्स दोनों ही आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको हर काम में न्यू बिगनिंग्स दी जा रही हैं, आपके इनर स्ट्रेंथ को संभाला जा रहा है। यहाँ पे कर्मास भी रिलीज हो रहे हैं,
बॉडी में वाइब्रेशंस और टायर्ड फील जो हो रहा है वो डीएम की साइड से है, अवेयर हो रहे हैं ना, उनको फियर इश्यूज से बाहर निकाला जा रहा है, जर्नी के बारे में सिखाया जा रहा है, यहाँ पे मोटिवेट किया जा रहा है, कंफ्यूज थे तो क्लियरिटी दी जा रही है। साथ ही डीएम को, आपको तो दिख ही रहे हैं, डीएम को क्या क्या दिख रहा है, ये बहुत कंफ्यूजन होती है डीएफ के अंदर। तो इस 88 पोर्टल में डीएम को 111 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, जो कि आप सभी को पता है कि न्यू बिगनिंग्स, न्यू तरीके से स्टार्ट करना है कुछ। 999 दिखाया जा रहा है आप दोनों को ही। ये 999 नंबर होता है कि आपकी ओल्ड साइकिल को छोड़कर आप न्यू साइकिल में आएंगे, जो कि कंफर्ट जोन से बाहर होगी, पर धीरे धीरे इसकी आदत डल जाएगी। तो आप तो अवेयर हुई, साथ में डीएम भी अवेयर होते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, स्टक थे तो स्टक एनर्जीज आपको पता ही चल रही हैं कि वो कितना क्रेविंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और कितना रो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, पैम्परिंग करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे डीएम ने क्या किया है कि अपने आप को कैपेबल बना लिया है हर चीज़ के लिए, क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि मैं जितना डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे जाऊंगी या जाऊंगा, उतना ही मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सहना पड़ेगा। यहाँ पे फियरलेस हो चुकी हैं डिवाइन फेमिनाइन, करेज आ गया है बहुत ज़्यादा। आप अपने सोचिए, आप अपने डीएम को याद नहीं करते तो ये करेज नहीं है तो क्या है, तो करेज बहुत ज़्यादा आ गया है। और इस 88 पोर्टल में एक लाइन है, अ फेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड द एक्सपेंशंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में तो आगे जाओगे ही, साथ में आप कॉन्शियसनेस को भी क्रिएट करोगे, बढ़ाओगे। इससे क्या है कि आप अपने डिवाइन के पास वन हैंड का फासला रखोगे, यानी कि पहले आप बोलते थे, फिर डिवाइन के पास जाती थी, फिर डिवाइन सुनते थे, फिर डिवाइन पूरा करते थे। अब क्या है, आप डायरेक्ट बोलोगे, प्रोसेस वही है, अब डिवाइन डायरेक्ट सुनेंगे। या फिर आप अपने एंजल से बोलते थे, फिर जाके कहीं उनकी वाइब्स को भगवान तक पहुंचाया जाता था, फिर भगवान आपकी वाइब सुनते थे, फिर महीनों लगा लेते थे। तो यहाँ पे डिवाइन प्रोसेस हो रहा है बहुत फास्ट। कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स करने के बाद आपकी जो एनर्जी हो गई वो बैलेंस हो गई, और शिव शक्ति जागरूक होने के बाद आपका जो सेल्फ लव है देखा जा रहा है, और हायर डायमेंशंस पे आप पहुंच चुके हो, हैप्पी रहने लगे हो। इसलिए डिवाइन भी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, डिवाइन हेल्प मिल रही है दोनों को ही। यहाँ पे डीएम अपने आप में फोकस कर रहे हैं, इनर स्ट्रेंथ पहचान रहे हैं, अपने अंदर की कमियां गिन रहे हैं, सही बताऊं तो, क्योंकि उनको ड्रीम्स में इतना सब कुछ दिखाया जा रहा है, उनको इतने सिंक्रोनोसिटीज, एंजल्स नंबर्स, इतने इश्यूज, ट्रॉमा, टावर मूवमेंट्स, क्रेविंग, क्राइंग एनर्जीज का सामना करना पड़ रहा है कि अब वो फोकस करने लगे हैं अपने ऊपर, और वो देख रहे हैं कि मैं डीएफ के पास कैसे आऊँ। यहाँ पे डीएम को हेल्प भी मिल रही है, साथ ही ओल्ड इश्यूज भी खत्म हो रहे हैं। थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, ये इन चक्रास में आपकी कमी आ सकती है। पर्जिंग की एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी महसूस होगी, क्योंकि डीएम रो रहे हैं। यहाँ पे मेडिटेशन कीजिए, हैप्पी भी हैं और रो भी रहे हैं। तो यहाँ पे पर्जिंग की एनर्जी कुछ भी हो सकती है आप लोगों के लिए, जैसी आपकी सिचुएशन रहेगी। यहाँ पे क्लियरिटी के साथ साथ सरेंडर कीजिए। सरेंडर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके सारे ब्लॉकेजेस एक तो ख़त्म हो जाएंगे, आपको जल्दी काम करने के लिए मौका मिलेगा, ओवर थिंकिंग ख़त्म, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, और अभी भी दिख रहा है ओल्ड इश्यूज खत्म के साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ आप लेट गो करने लग जाओगे, जो कि अभी कर ही रहे हो। और आपकी जो अंदर सैडनेस है, मिसिंग, गिल्ट मतलब कि पुरानी यादों में आप खो जाते हो कि मैंने उधर गलत किया या मेरे साथ इधर गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और जो मैनिफेस्ट करते हो ना कॉल और मैसेजेस, ये सब भूल जाओगे, इतना मेरा वादा है, अगर आप सरेंडर करने लग जाओगे इन चीज़ों को। साथ ही अपनी हायर वाइब्रेशंस में जब आप पहुंचोगे तो आप डीएम को अलग पाओगे अपने से। मतलब कि अभी आप बहुत ग्रोथ चाहते हो, उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, टेलीपैथिकली कनेक्ट होना चाहते हो, 3D और 5D में दोनों में ही कनेक्ट होना चाहते हो। तो मैं बता दूं, अगर आप हायर डायमेंशंस पे पहुंचोगे तो यहाँ पे आप 5D में ही खुश रह जाओगे। 3D में आपको मन नहीं करेगा कि डीएम मेरे पास आए। तो जब आपका मन ये कहे कि मैं 5D में खुश हूँ, अपनी सोल लेवल पे मैंने अपने रियूनियन ले लिया
और मेरे को डीएम के पास फिजिकल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है या उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका 5D में तो रियूनियन हो ही गया, अब 3D बाकी है। और जब आप सरेंडर कर दोगे कि 3D मुझे नहीं चाहिए, तो डिवाइन और जल्दी प्रोसेस में आएंगे, काम में आएंगे। और यहाँ पे क्या होगा ना कि आप लोगों को स्ट्रेंथ दे दी जाएगी। डीएनए क्लींस हो चुका है दोनों का, क्लियर मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, और टोटल सरेंडर करिए बस। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गई होगी। और एंजॉय कीजिए अपना इंडिपेंडेंस डे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर किसी को मेरे साथ अटैचमेंट में आना है तो इंस्टाग्राम मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से हमें फॉलो कीजिए। या फिर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के सर्च सेक्शन में जाके ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज डाल दो ना। मेरे जो यूट्यूब का लोगो है वही मेरे इंस्टाग्राम का लोगो है, तो वहाँ से मेरे को फॉलो कर लेना। वहाँ पे हम लोग देते हैं अपडेट, आप लोगों को न्यू तरीके बताते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो डीएम याद कर रहे हैं, किस तरीके से किया जा रहा है, बहुत कुछ है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। धन्यवाद।